नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपना कार्यभार संभाला। कहा, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री सरावगी दिलीप जायसवाल का लेंगे स्थान। केंद्र सरकार ने कहा, हवाई किराए पर नजर रखने के लिए डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत किया जाएगा। और पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में आई कमी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। श्री नड्डा ने कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत कर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद श्री नवीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। इधर नई दिल्ली जाने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। पार्टी ने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास। नितिन नवीन बिहार से भाजपा के पहले नेता हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 45 साल के श्री नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन वर्तमान में पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश मंत्रिमंडल में उनके जिम्मे पथ निर्माण और नगर विकास तथा आवास विभाग है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर व्यापक अनुभव रखने वाले श्री नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन एक युवा और कर्मठ नेता हैं और उनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है तथा बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन की ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री नवीन की इस नई जिम्मेदारी से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी श्री नवीन को शुभकामना देते हुए कहा कि यह बिहार के लिए गौरव की बात है। बहुत खुशी की बात है और हम लोग तो शुभकामना देते हैं अपने पार्टी की तरफ से। और 45 साल के हैं, 5 बार विधायक रहे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो बिहार में देखते रहे। मंत्री के नाते भी हम लोग साथ काम किए, तो बहुत अच्छा उनका मंत्री के नाते काम रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने श्री नवीन की नियुक्ति पर केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। माननीय नितिन नवीन जी हैं, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने श्री नवीन को बधाई दी है। इधर राजद ने भी श्री नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन की नियुक्ति बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार के लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है। और श्री नितिन नवीन जी एक कर्मठ, जुझारू, ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम किया और माननीय विधायक रहे, माननीय मंत्री रहे बिहार सरकार में। और उनका जो मिलनसार स्वभाव है वो उनको खास बनाता है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिलीप जायसवाल का स्थान लेंगे। श्री सरावगी दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी।
प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री सरावगी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उस पर वे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कार्यकर्ता काम करते रहता है, देश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व की उस पर नजर रखते हैं और पार्टी ने जो मुझे काम दिया है, पार्टी मेरे माँ की समान है और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा और ध्येय के साथ वो कैसे पार्टी मजबूत हो उसके लिए कसके काम करें। संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संजय सरावगी के व्यापक अनुभव से पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री सरावगी को नई जिम्मेवारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। संजय सरावगी जी को पार्टी का कमान दिया गया है, मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बिहार में संगठन का काम करेगी और सरकार और संगठन मिलकर बिहार की जनता का और काम कर पाएगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किराए पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे डीजीसीए में है उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उद्यम पोर्टल में अभी तक 7 करोड़ से अधिक लघु और मध्यम उद्यमों ने पंजीकरण कराया है। इससे देश में लगभग 31 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मांझी ने कहा कि मंत्रालय ने अब तक अनुदान देकर 10 लाख से अधिक लोगों की मदद की है और लघु उद्यम शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए हैं। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति जेपीसी को भेज दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि कोई माफिया सरकारी भूमि का अतिक्रमण करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर खाली कराया जाएगा। आज गयाजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने आम लोगों से अतिक्रमण की जानकारी गृह विभाग के साथ साझा करने की अपील की। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों को उद्यम स्थापित करने के लिए 7% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आज वैशाली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में जीविका दीदी बैंक की स्थापना की जाएगी। अगर हमारी जीविका की दीदियां कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, और रोजगार को और बढ़ाना चाहती है, तो 10 लाख रुपया मात्र 7% सूद पर उनको बैंकों से ऋण दिलाएंगे। जीविका की दीदियों के लिए हम हर ग्राम पंचायत में बैंक भी खोलने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है कि अब इनके लिए भी बैंक खोलेंगे और इनका बैंक खोल करके वहीं से आर्थिक सहायता दिलाने का काम
किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अलग अलग त्रुटियों में सुधार के लिए 15 से 75 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक शामिल हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपना जीवन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर पटना के चितकोरा स्थित पटेल चौक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व पर आज से पटना में 11 दिनों की प्रभात फेरी की शुरुआत हुई। 25 दिसंबर को बड़ी प्रभात फेरी के साथ इसका समापन होगा। प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह 28 दिसंबर को मनाया जाएगा। पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक हाईवा ट्रक से 512 कार्टन शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के असरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के अमदावाद थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुर घाट के पास एक धार में नाव के पलट जाने से दादा पोती की डूबकर मौत हो गई। रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी और प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपना कार्यभार संभाला। कहा, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री सरावगी दिलीप जायसवाल का लेंगे स्थान। केंद्र सरकार ने कहा, हवाई किराए पर नजर रखने के लिए डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत किया जाएगा। और पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में आई कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।